Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I'm Dr. Manju Takshak. आज हम बहुत ही important टॉपिक कवर करने वाले हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम क्या करते हैं? वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन यूटिलाइज इट। जो अनयूज्ड पार्ट रह जाता है फूड का, दैट इज डिफिकेटेड। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? हम जैसे माउथ के थ्रू हम फूड का इंटेक करते हैं, बट आफ्टर इंटेक वो व्हाट हैपन इनसाइड द बॉडी? आपने कभी ऐसा सोचा है? होता क्या है, द फूड पासेस थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस कैनाल। यहाँ पे जो हम फिगर 2.2 में देख सकते हैं, ये आपका बकल कैविटी है माउथ के अंदर। ये आपका माउथ है, माउथ के अंदर ये है आपकी बकल कैविटी, ये है आपकी फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं। देन आपका जो है स्टमक से कनेक्ट रहता है। उसके बाद ये आपके आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है रेक्टम और एनस। इस जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इस पूरी पाइप को हम बोलते हैं अलाइमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमने देखा ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इतनी बड़ी जो कैनाल है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही लंबा पाथ है? और ये सारे पार्ट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? अलाइमेंट्री कैनाल, या हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फूड कंपोनेंट्स हैं, they gradually get digested as food travel through various compartments। जैसे बकल कैविटी में कुछ डाइजेशन हो गया, देन स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हम सारा देखते हैं। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, liver and pancreas, they secrete digestive juices। और ये जो हमारे digestive juices हैं, they help in the digestion of our food and they convert complex substance of the food into simpler ones। जो digestive tract and the associated glands हैं, they together constitute a digestive system। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो एक तो आती है हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो अभी अभी हमने देखा था। और एक आते हैं हमारे जो इसके साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पेनक्रियाज है, और हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, स्टमक में ग्लैंड्स रहती हैं, वो सारी हमारी कहाँ पे एसोसिएटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। Now let's know what happened to the food in different parts of the digestive tract। समझ लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम फूड का इंटेक करते हैं थ्रू द माउथ, तो फूड के साथ माउथ और बकल कैविटी में क्या होता है? जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? बकल कैविटी में हम क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टिथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हमारे टिथ क्या काम करते हैं? जो फूड के बड़े पार्टिकल्स है उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकली इसको ब्रेक डाउन करना। जो हमारा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, जब टूथ की बात आ रही है, टिथ की बात आ रही है, तो हम थोड़ा सा टिथ के बारे में जान लेते हैं। जो ईच टूथ है इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिगर 2.3 में, तो यहाँ पे हमारे टिथ का अरेंजमेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। A teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names। तो यहाँ पे ये देखिए होता क्या है, ये हमारा एक मान लो आपका लोअर जा है। जैसा आपका लोअर जॉ में जो टीथ का अरेंजमेंट है, सिमिलर आपका अपर जा में भी अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम हाफ पार्ट देखेंगे, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट देख रहे हैं जॉ का, यानी कि अपने टीथ का अरेंजमेंट का, तो राइट हैंड साइड में भी सेम अरेंजमेंट होती है। जैसे हम देखें फ्रंट में, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करूं, तो ये देखिए ये 2 इंसीजर हैं, तो राइट साइड में भी आपके 2 इंसीजर होंगे। टोटल इंसीजर कितने हो गए? 4। लेकिन सपोज करो ये आपका लोअर जा है, तो लोअर जा में 4, अपर जा में भी 4, टोटल कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद अगर हम जैसे लेफ्ट साइड की बात करें, ये है हमारा कैनिन, राइट साइड में भी 1 कैनिन, उसके बाद लेफ्ट साइड में 2 प्रीमोलर, राइट साइड में भी 2 प्रीमोलर,
और लेफ्ट साइड में भी 3 मोलर और राइट साइड में भी 3 मोलर। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आप अपर जा और लोअर जा में बात करोगे कि हमारे कितने आ जाएंगे, 32। अब यहाँ पे जो हमारा टिथ का अरेंजमेंट है और उनके क्या फंक्शंस है उसको समझने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 2.2। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वॉश योर हैंड्स करना है, उसके बाद मिरर में देखिए, अपने टिथ को काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टिथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिथ कुड यू फाइंड। जैसा आपने यहाँ पे फिगर 2.3 में देखा, क्या सेम काइंड ऑफ टिथ आर यू हैविंग इन योर माउथ। Take a piece of an apple or bread and eat it। आपको या तो एप्पल ले लेना है, ब्रेड ले लेना है, रोटी लेनी है, जो भी आपको अवेलेबल हो उसको खाइए। Which teeth do you use for biting and cutting, and which one for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ टीथ, और आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टीथ लोअर जा में अपर जा में। जैसे मैंने बताया जितने आपके लोअर जा में जो अरेंजमेंट है सेम अपर जा में भी रहता है टोटल टीथ। अब अगर हम बात करेंगे कटिंग एंड बाइटिंग टीथ की, तो कटिंग के लिए आपका कौन सा टीथ यूज होगा, ये जो आपके फ्रंट के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, इंसीजर आपका कटिंग और बाइटिंग में यूज होते हैं। तो लोअर जा में कितने हैं, 4 हैं, अपर जा में कितने हैं, 4 हैं, टोटल कितने हो गए, 8। अच्छा, अब बात करते हैं पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। तो यहाँ पे आपके कौन सा देंगे, जो आपके कैनिन्स होते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने बताया इंसीजर आपका कटिंग और बाइटिंग में हुआ यूज, जो कैनिन होते हैं, कैनिन आपके यूज होते हैं पायर्सिंग एंड टीयरिंग में। तो जैसे यहाँ पे लोअर जा में आप देखिए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, टोटल 2 हुए। सिमिलरली अपर जा में भी 2 हुए, तो टोटल हमारे माउथ में कितने इंसीजर सॉरी कैनिन्स है, 4। अब बात करते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। यहाँ पे हमारे यूज होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर। तो देखिए प्रीमोलर 2 हैं और मोलर 3 है, ये हम एक साइड की बात कर रहे हैं, टोटल हो गए 5। अगर लेफ्ट साइड में आपके 5 है, राइट साइड में 5 है, तो टोटल लोअर जा में कितने हो गए, 10, और अपर जा में भी 10, तो टोटल पूरे माउथ में 20। तो ये हमारे टोटल कितने टीथ हो गए, 20 प्लस 4 प्लस 8, 32। जब हम बात टीथ की कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की। तो मिल्क टीथ कब होते हैं, जब आप बिल्कुल शुरू में, जैसे इन्फेंसी टाइम में जो आपके टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो, यानी कि जब 6 to 8 इयर्स की एज आती है तो जो हमारे दो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 इयर्स। यानी कि शुरू में जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आया था ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब बिल्कुल आपका जब 2 इयर्स तक जो आपके टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। लेकिन ये गिरना शुरू हो जाते हैं बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 इयर्स, तो इन्हीं टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। जो उसके बाद आपका सेकंड सेट आता है जो कि फर्स्ट वन को रिप्लेस करता है। ये जो सेकंड सेट है that replaces the first set of the teeth, these are the permanent teeth। permanent teeth आपके thoroughly लाइफ भी चल सकते हैं, but sometime old age में ये जो है आपके फॉल ऑफ हो सकते हैं ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस। तो यहाँ पे ये हुआ आपका मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। लेकिन हमारे टीथ का फंक्शन क्या है, टू ब्रेक डाउन द लार्ज पार्ट ऑफ टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि टीथ का जो फंक्शन है वो हमने समझा। उसके अलावा हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सैलिवा सीक्रेट करती हैं। सैलिवा कैसे मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सैलिवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है इनटू शुगर, यानी कि जो हमारा फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो सैलिवा का फंक्शन समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2.3। इसमें हम क्या लेंगे, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको आप ए और बी लेबल कर दीजिए। ये आपकी 8 टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस लीजिए। टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस च्यू करना है, और आफ्टर च्यूइंग 3 to 5 मिनट्स आपको उसको बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब बी में रखना है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 3 to 4 ml ऑफ वाटर ऐड कीजिए।
अब उसके बाद तो आप क्या कर रहे हैं, स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। स्टार्च टेस्ट में हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपको 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है और ऑब्जर्व करना है। हमने क्या पढ़ा था क्लास 6 में कि अगर आपके सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स आपके सॉल्यूशन में आयोडीन सॉरी स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर उसका कलर ब्लूइश ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो इट मीन्स आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आपका ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर हम बोल सकते हैं, और जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें आपने केवल बॉइल्ड राइस लिया था उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, बट टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या किया था, बॉइल्ड राइस को च्यू किया था और च्यूइंग के बाद आपने इसमें रखा था, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है नहीं। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि ड्यूरिंग च्यूइंग जो आपके माउथ में सैलिवा प्रेजेंट था, उस सैलिवा ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है शुगर में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आफ्टर च्यूइंग आपके फूड में स्टार्च नहीं बचा। सैलिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। अब हम बात कर लेते हैं, ये हुआ हमारा माउथ और बकल कैविटी। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि हमारे माउथ में एक और भी पार्ट होता है, दैट इज टंग। टंग जो है एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है और कहाँ पे अटैच होता है, एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर से इसका जो बैक है वो अटैच होता है, और जो हमारी टंग है वो फ्रंट साइड से फ्री होती है, और जो वो फ्री वाला पार्ट रहता है एट द फ्रंट, और ये जो फ्री पार्ट है इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहाँ पे जो टंग का क्या फंक्शन है आप जानते हो, वी यूज अ टंग फॉर टॉकिंग। बिसाइड्स इट, होता क्या है, टंग जो है mixes the saliva with the food during the chewing and help in swallowing food, खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different kinds of taste in the food. यहाँ पे फिगर 2.6 में we can find out different position of the taste buds. उसके लिए हम एक्टिविटी 2.4 करेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं एक्टिविटी 2.4। इसमें आपको क्या करना है कि आपको 4 अलग अलग सैंपल बनाने हैं, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस और जूस ऑफ द क्रस्ट नीम लीफ या फिर बीटगार्ड। करना क्या है, क्योंकि 4 अलग अलग तरह के टेस्ट होंगे, आपको टंग पे टेस्ट करने हैं। तो आप किसी भी अपने क्लासमेट की को ब्लाइंड फोल्ड तरीके से मतलब आपको टेस्ट करवाना है। यानी कि होता क्या है, किसी अपने क्लासमेट को पकड़िए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उसको बोलिए कि अपनी टंग को बाहर निकाले, टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब टंग को बाहर निकाला, उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब आपको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हाइजेनिक रहना है। एक क्लीन टूथपिक लेना है टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन्स ऑफ द टंग बाय डिफरेंट टेस्ट वो दिखाए हैं। आपको जब एक सैंपल आपने यूज किया, दूसरा सैंपल आप यूज कर रहे हैं, तब आप एक नया टूथपिक लेंगे, थर्ड सैंपल के लिए डिफरेंट टूथपिक लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्वीट वाले में डाला वही सॉल्टी वाले में मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद आस्क द क्लासमेट व्हिच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस। अब आपको क्या करना है, जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आपको लेबल करना है। और ये आप एक्टिविटी अपने अलग अलग फ्रेंड के साथ रिपीट भी कर सकते हैं। देखिए अब आप क्या पाएंगे कि जो सबसे फ्रंट में होता है वो आपका स्वीट टेस्ट होता है, टेस्ट बड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में ये आपके सॉल्टी हैं, देन सावर, और बिल्कुल जो बैक ऑफ द बकल कैविटी है वहां पे जो आपका टंग वाला एरिया है एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी, वहां पे आप बीटर टेस्ट को फील करते हैं। तो ये हुआ हमारा माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में। अब माउथ और बक्कल कैविटी के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, ये है हमारी फूड पाइप, या हम यूं कहें कि ओइसोफेगस। इस फूड पाइप से हमारा खाना जाएगा स्टमक में। सो यहाँ पे जो swallowed फूड है दैट passes into the food pipe और ओइसोफेगस। जो अभी आपने फिगर 2.2 हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि बक्कल कैविटी से स्टमक तक जो हमारा फूड आता है
वो इस फूड पाइप के थ्रू आता है, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप और ओइसोफेगस। यहाँ पे जो फूड पाइप है दैट रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। उसके बाद फूड जो है आपका नीचे की तरफ पुश किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअल में दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द alimentary canal and pushes the food downward। ये आप यहाँ पे फिगर 2.7 में देख सकते हैं कि आपका नीचे जो आपका माउथ और बकल कैविटी से फूड को डाउनवर्ड पुश किया जाता है टू द स्टमक। उसके बाद स्टमक से आपके फूड को डाउनवर्ड पुश किया जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपका जो है बाहर जाता है रेक्टम और एनएस के थ्रू। तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे पहले ने पूछा था, पहली wants to know how food moves in opposite direction during vomiting। तो जो वॉमिटिंग होती है तब क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? तो होता क्या है कि मान लो आपका स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फूड जो है वॉमिट आउट हो जाता है। अब recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it। होगा क्या, आप सोच सकते हैं कि आपका जो अलाउ नहीं कर रहा है, जो आपका स्टमक है वो फूड के इंटेक को अलाउ नहीं कर रहा है, तो जो आपके फूड के मूवमेंट डाउनवर्ड होते हैं उसको एक फोर्स फील होता है नीचे से, और ये प्रेशर जो है आपके फूड को बाहर निकाल देता है। अब हम बात करेंगे स्टमक के, फूड इन द स्टमक। स्टमक आपका क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है, जे शेप का रहता है, और वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका जो इसोफेगस ट्यूब से ये जे शेप का पार्ट रहता है, और आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका वाइडेस्ट पार्ट रहता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, या हम यूं कहें ओइसोफेगस से, एट वन एंड, और उसके बाद इस फूड को पुश करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एट द अदर एंड। जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं, दे सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन सब का फंक्शन क्या होता है हम थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, it kills many bacteria that enter along with the food। और ये जो एसिड हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है उससे की जैसे स्टमक का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। लेकिन ये जो एसिड है ये एसिड हेल्प भी करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं उनके एक्शन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमने स्टमक में देखा क्या होता है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोइल्ड रहता है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग रहता है। एक बार हम फिगर में देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देखिए ये जो वाला कोइल्ड पार्ट है ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फूड रिसीव करता है स्टमक से, उसके बाद जो फूड का बाहर की तरफ पुश करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो है आपका 7.5 मीटर इन लेंथ रहता है, कोइल्ड रहता है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पेनक्रियाज से भी उसका एसोसिएशन होता है, दोनों ही जगह से सिक्रीशन रिसीव करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है रिसीव द सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के वॉल्स हैं, खुद की जो वॉल है वॉल के ऊपर जो इसके अंदर सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं जो जूसेस सिक्रेट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीवर की, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से कनेक्टेड रहती है। तो लीवर क्या है, लीवर हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और सिचुएटेड होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। यानी कि आप समझ सकते हैं, आप अपनी बॉडी को टच करके देखना कि आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में रेडिश ब्राउन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, सिक्रेट करती है बाइल जूस को। और ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है इन ए सैक जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। फिर से हम आपको फिगर 2.2 में लेके जाते हैं जहां पे आप देखेंगे आपका लीवर और गॉल ब्लैडर। ये देखिए यहाँ पे ये है लीवर। लीवर हमारा एक बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो ये गॉल ब्लैडर है इसके अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है।
और गॉल ब्लैडर जो है हमारा ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इधर से आप देखेंगे ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का भी हमारा एसोसिएशन किससे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। पेनक्रियाज भी जो जूस सिक्रेट करता है वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से जो लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, ये जो बाइल जूस है ये फैट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जैसा अभी मैंने फिगर 2.2 में आपको दिखाया, ये आपका स्टमक है और स्टमक के जस्ट बिलो आपका एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस है ये हमारा एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन पे और उनको चेंज कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, it now reaches the lower part of the small intestine, जहां पे जो intestinal juices हैं they completes the digestion of all components of the food। यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है शुगर में जैसे ग्लूकोज, फैट का ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और हमारा प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा फूड डाइजेस्ट तो हो गया। आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? क्योंकि इसको तो हमारी हमने क्या कहा था कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी? आफ्टर डाइजेशन हमारा फूड जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा और वहां पे जो है हमें सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, जो हमने फूड का इनटेक किया उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब चलिए हम समझते हैं कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। होगा क्या कि आफ्टर डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड है दैट कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल में, क्योंकि हर जगह हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वहीं पे हमारा डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है दे हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ जिनको हम बोलते हैं विलाई। अगर सिंगुलर की बात करें तो विलस होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन, क्योंकि विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप इस तरीके का देखेंगे कि सपोज करो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस पे इस तरीके से ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इस तरीके से जो ये होता क्या है, ड्यू टू देयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। हर एक व्हीलर्स के ऊपर एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है ऑन इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई absorbs the digested food materials, क्योंकि ये जो सरफेस है यहीं पे फूड मटेरियल का अब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ से जो हमारा अब्जॉर्ब फूड है ये ट्रांसपोर्ट होगा वाया द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। समझ में आया कि एक बार इसका डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स जो है पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में इस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहां पे डिफरेंट बॉडी सेल में ये जो फूड है ये यूटिलाइज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लाइक हम बात करते हैं प्रोटीन्स की जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, या हम यूज करें टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। अब ठीक है, यहाँ तक हमें क्या पता चल गया कि हमारा खाना जो है सेल्स तक पहुंच गया। अब सेल्स में क्या होगा, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि खाना हमारा किस फॉर्म में गया है, ग्लूकोज में। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है क्योंकि सेल तक पहुंच गया, उसके बाद जो हम ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी सेल में मिलके एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उसके साथ साथ वाटर एंड एनर्जी भी रिलीज होता है, और यही वो एनर्जी है जो हमें फूड से मिलती है। The food that remain undigested and unabsorbed that enter into the large intestine। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हमें समझ में आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो विलाई प्रेजेंट होती है, इन विलाइज के द्वारा, इन विलाइज पे जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है उनसे अब्जॉर्ब करके, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, जिसको असिमिलेशन बोलते हैं। और फिर जब डिफरेंट बॉडी सेल में पहुंचता है तो आफ्टर रीचिंग इनटू द सेल, ये जो हमारा ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही वो एनर्जी है जो हमारी लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर और शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अबाउट 1.5 मीटर है लेंथ में। एक बार मैं आपको फिर से फिगर 2.2 पे ले जाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली ये ब्रॉड भी रहता है और लेंथ में छोटा रहता है। इसकी लेंथ अराउंड 1.5 मीटर रहती है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करें तो इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड ही आता है इसमें। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड से कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको पास किया जाता है इनटू द रेक्टम and remains there as semi solid feces। रेक्टम में सेमी सॉलिड feces रह जाता है और ये जो फीकल मैटर है then is removed through the anus from time to time, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो इजेशन आपका क्या है? the undigested part of the food that is removed through the anus from the body is called egestion। तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और यहीं पे हमने समझा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। सो इतना ही रखते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।